तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द लव विच मूवी को। यह मूवी 2016 में रिलीज़ हुई एक कॉमेडी हॉरर रोमांटिक मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको इस चैनल की वीडियोस मिलती रहें। मूवी की शुरुआत में हम एलेन नामी एक विच को देखते हैं जो अपने हस्बैंड की मौत के बाद एक न्यू टाउन में शिफ्ट हो रही होती है। फिर उस टाउन के रास्ते में ही उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है और वो उसे वार्न करता है कि उसकी टेल लाइट ख़राब है और वो उसे वार्निंग के बाद छोड़ देता है और वो अपने न्यू घर पहुंचती है जिसे उसने अपनी दोस्त बारबरा से रेंट पे लिया होता है। वहाँ उसे ट्रिश मिलती है जो एक इंटीरियर डेकोरेटर है और वो उसे चाबी देती है और वो एलेन को बताती है कि वो ही इस घर का ख्याल रखती थी और बारबरा के कहने पे उसने इस घर में सारी चीज़ें विचक्राफ्ट से रिलेटेड लगाई हैं। खैर फिर एलेन के कहने पर ट्रिश उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और वहाँ उनकी बातचीत के दौरान हमें दोनों औरतों की पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चलता है। एक तरफ एलेन एक फेरी टेल लव स्टोरी पे बिलीव करती है और कहती है कि मर्द की हर ख्वाहिश पूरी करने से औरत को उस मर्द का प्यार मिलता है, और वो उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है कि उसने उसे छोड़ दिया था और तभी उसके बाद वो विच बनी। दूसरी तरफ ट्रिश एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाली होती है। वो कहती है कि हम फीमेल्स को पहले अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचना चाहिए बजाय इसके कि हम मर्द की नीड्स पूरी करते रहें। देन उनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ ट्रिश का हस्बैंड रिचर्ड आ जाता है और एलेन की आंखों में देखते ही रिचर्ड पे एलेन का जादू चल जाता है। खैर फिर हम देखते हैं कि एलेन अपने घर में कुछ मैजिकल चीज़ बना रही होती है और फिर वो एक रिचुअल करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई आ जाए जो उसे प्यार करे। नेक्स्ट डे एलेन टाउन में एक विच क्राफ्ट की शॉप पे जाती है और वहाँ अपनी बनाई हुई चीज़ें बेचने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद वो एक बेंच पे बैठी कुछ खा रही होती है तो उसे एक शख्स नज़र आता है जिसका नाम वेन होता है और वेन खुद ही एलेन की तरफ खींचा चला आता है और उसी वक्त वो एक डेट प्लान करते हैं। फिर वेन उसे अपने एक घर में ले जाता है जिसे वो रिलैक्सेशन और डेटिंग के लिए यूज़ करता था। फिर वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और वेन एलेन को गाड़ी में सेक्स करने का कहता है, बट एलेन उसे पहले एक ड्रिंक देती है और कहती है कि हमें अंदर चलना चाहिए। अंदर जाके एलेन वेन के लिए डिनर बनाती है और वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि वेन एक टीचर है। वेन को डिनर के बाद नशा सा फील होता है और वो एलेन से पूछता है कि उसने इस ड्रिंक में क्या मिलाया था और वो उसे बताती है कि उसमें कुछ हेलोसिजेनिक हर्ब्स थी। फिर वो उसे सेड्यूस करती है एंड उसे कंट्रोल करने लगती है, लाइक सब कुछ उसी की मर्ज़ी से हो रहा होता है। देन वो उसे सेक्स करने का कहती है और वेन उसे अपने रूम में ले जाता है। सेक्स के बाद वेन अजीब सा बिहेव करता है, वो इमोशनल हो जाता है और एलेन को अपने पास्ट की स्टोरी सुना रहा होता है कि आज तक उसने कभी ऐसा फील नहीं किया जैसा एलेन ने उसे फील करवाया है। इस सीन को देख के हम समझ पाते हैं कि अब वेन एलेन से दूर नहीं रह पा रहा होता। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेन उठती है तो उसे पीरियड्स आ जाते हैं। खैर वो वेन को नाश्ता बना के देती है और वेन की हालत ख़राब हो चुकी थी, वो पेल हो जाता है जैसे उसमें जान ही ना हो। एलेन उसे नाश्ता दे के थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में जाती है और जब वो वापस आके देखती है तो वेन मर चुका होता है। फिर एलेन उसे दफनाती है और उसकी कब्र पे एक विच बॉटल रख देती है जिसे उसने खुद बनाया था, जिसमें उसका यूरिन और पीरियड ब्लड के साथ कुछ हर्ब्स होते हैं, और सोचती है कि उसका अगला लवर इस तरह का इमोशनल आदमी नहीं होगा और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन ट्रिश एलेन से मिलने आती है क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही होती है। यह सुन के एलेन सोचती है कि मुझे रिचर्ड से बात करनी चाहिए क्योंकि वो मैरिड है और वो इस तरह का इमोशनल और चिपकू इंसान नहीं होगा। खैर फिर एलेन अपनी दोस्त बारबरा से मिलने जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि एलेन पुलिस से बचने के लिए इस टाउन में रहने आई है क्योंकि पुलिस समझती है कि उसके एक्स हस्बैंड का मर्डर एलेन ने किया है, और साथ ही एलेन बारबरा को वेन के बारे में बताती है। इतने में ही वहाँ विच मास्टर आता है और इसी ने एलेन को विच बनाया था। वो उसे कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स देता है और उसे डांस मैजिक के बारे में बताता है। अब ये सब सुन के एलेन घर जाती है। फिर सीन स्विच होता है और हम ग्रिफ को देखते हैं। ये वही पुलिस वाला होता है जिसने मूवी के स्टार्ट में एलेन को रोका था। अब ये पुलिस ऑफिसर प्रमोट होके एक डिटेक्टिव बन चुका था। उसके पास वेन की दोस्त आती है और उसे बताती है कि वेन 2 हफ्तों से गायब है और मैंने उसके घर को भी चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं है। फिर वो पुलिस को वेन के दूसरे घर का बताती है
जहां वो एलेन को लेके गया था। फिर ग्रिफ अपने एक पार्टनर और वेन की दोस्त के साथ वहां जाता है और फिर उन्हें वहां विच बॉटल और वेन की ग्रेव मिल जाती है। दूसरी तरफ एलेन रिचर्ड को अपने घर इनवाइट कर लेती है और उसे वही ड्रिंक ऑफर करती है और उसे भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और फिर वो सेक्स करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों के पास लैब रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिससे पता चलता है कि वेन की मौत हार्ट अटैक से हुई है और उसकी बॉडी में डेविल्स वीट के ट्रेसेस मिले हैं। फिर ग्रिफ एक प्रोफेसर के पास जाता है और वो उसे विच बॉटल दिखाता है तो उसे कंफर्म होता है कि इस केस में कोई विच इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ एलेन एक विच सेरेमनी में जाती है और वहाँ अपनी फ्रेंड बारबरा को रिचर्ड के बारे में बताती है कि उसने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो भी पागल हो गया था और छोटी छोटी बातों पे रोता था। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं नशे की हालत में एलेन को लेटर्स लिखते हुए और ये सब उसकी वाइफ भी देख के परेशान हो रही होती है। फिर सीन स्विच होता है डिटेक्टिव ग्रिफ पे जो विच बॉटल लेके टाउन की विच क्राफ्ट वाली शॉप पे जाता है और वहाँ शॉपकीपर उसे बताती है कि एलेन उन्हें इस तरह की बॉटल सप्लाई करती है। वहाँ से उसे एलेन का एड्रेस मिल जाता है। ग्रिफ एलेन के घर जाता है और उसे इन्वेस्टिगेट करता है बट एलेन उसे इमोशनली खेलती है और उसके बारे में कुछ चीज़ें उसे बताती है और ग्रिफ ढेर हो जाता है और समझने लगता है कि ये कैसे किसी का मर्डर कर सकती है। खैर फिर वो दोनों डेट पे जाते हैं और वहीं विचेस का एक फेस्टिवल हो रहा होता है। उसमें एलेन की दोस्त बारबरा और मास्टर विच भी होते हैं। वो दोनों ग्रिफ और एलेन की एक एक्ट के चलते टेम्परेरी शादी करवा देते हैं। फिर ऑफिस में ग्रिफ को उसका पार्टनर कहता है कि उसे केस से रिलेटेड कुछ अपडेट मिली है बट ग्रिफ उसे कहता है कि इस केस को छोड़ दो क्योंकि ये साफ है कि वेन की मौत हार्ट अटैक से हुई है और डेविल्स वीड उसके घर के पास ही लगी हुई थी। बट उसका पार्टनर उसे एलेन का बैकग्राउंड बताता है कि एलेन पहले एक ब्यूटी स्टोर चलाया करती थी अपने हस्बैंड जेरी के साथ और 2 साल बाद उसका डाइवोर्स हो गया। फिर वो एक डांस क्लब में डांस करने लगी और वहीं वो विच बनी थी और उसके बाद ही उसके हस्बैंड की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई और वो भी ठीक उसकी दूसरी शादी से पहले और वो ड्रग्स उसने पहले कभी ली ही नहीं थी। और वो ग्रिफ को कहता है कि क्या ये सब चीज़ें उसे स्ट्रेंज नहीं लग रही। ग्रिफ उसे कहता है कि ये केस दूसरी सिटी की पुलिस का है और हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रिश बाथरूम में देखती है तो रिचर्ड ने एलेन के गम में सुसाइड कर ली होती है। खैर फिर ट्रिश एलेन को चाय पे इनवाइट करती है और उनकी बातचीत के दौरान एलेन उसे अपनी टेम्परेरी शादी वाली रिंग दिखाती है जो उसे ग्रिफ ने पहनाई थी। ट्रिश उसे पहन के चेक करती है और बातों में वो रिंग वापस देना भूल जाती है। कुछ देर बाद एलेन वहाँ से चली जाती है तो ट्रिश को याद आता है कि उसकी रिंग उसी के पास रह गई है। वो डिसाइड करती है कि वो ये रिंग उसे घर जाके दे देगी और वो ऐसा ही करती है। वो घर में जाती है और जगह ढूंढती है जहाँ वो उस रिंग को सेफली रख सके। वो उसकी रिंग रखने के लिए उसके बेडरूम में चली जाती है। वहाँ वो एलेन का मेकअप देख के खुद को वैसा ही तैयार करती है। इतने में वो ध्यान देती है तो एक टेबल पे एलेन के सब लवर्स की फ़ोटोज़ रखी होती हैं और उनमें रिचर्ड भी होता है। इतने में वहाँ एलेन आ जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और ट्रिश सारे एविडेंस लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलेन ग्रिफ को एक बार में मिलती है और वहाँ ग्रिफ उसे बता देता है कि उसका डीएनए विच बॉटल से मैच हो गया है और उसके साथ ही ट्रिश ने रिचर्ड से रिलेटेड सारे एविडेंस दे दिए हैं। एलेन उसे कहती है कि ये सब उसने प्यार के लिए किया। ग्रिफ उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता और इवन वो भी उससे प्यार नहीं करता। ये सब बातें उस बार में मौजूद सब लोग सुन रहे होते हैं कि एक विच ने 2 लोगों का मर्डर कर दिया है। ग्रिफ एलेन को कहता है कि उसे उसको अरेस्ट करना होगा बट इतने में ही बार में मौजूद लोग एलेन को जलाने का कहते हैं और सब उसे पकड़ लेते हैं और ग्रिफ को भी मारने पीटने लगते हैं। फिर किसी तरह ग्रिफ अपनी जान छुड़वा के और एलेन को लेके वहाँ से निकलता है और वो दोनों सीधा एलेन के घर चले जाते हैं। वहाँ एलेन ग्रिफ को ड्रिंक देती है बट वो उसे उसके सामने गिरा देता है। फिर एलेन वही बातें सोचती है जहाँ ग्रिफ ने कहा था कि वो उसे प्यार नहीं करता और कोई भी नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वो ग्रिफ को भी मार देती है और अपने पास्ट की यादों में खो जाती है और फिर मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द लव विच मूवी की समरी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।